नहीं, आप हमारी बात सुनिए। जिस समय बीजेपी की सरकार आई थी, बुलडोजर इनके ऊपर कब चला है? लगा है, उसमें टाइम लगा है। बुलडोजर ऐसे हम थोड़े नहीं चला देंगे, उनके ऊपर पूरा क्या है कि हम निकालेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या नहीं किया, तब चलाएंगे। नहीं तो यूपी भाजपा की सरकार योगी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जी। तो आप ही बता दीजिए क्यों नहीं चल रहा है? जाति विशेष पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, बाकी सब पे चल जाएगा। देखिए हम विपक्ष की पार्टियां कह रहे हैं कि जो उनकी जाति के क्रिमिनल है उन पे नहीं चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। नमस्कार, वेदरन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी अभी मौजूद हैं चंदौली में, जहाँ पे आज प्रधानमंत्री की सभा होनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि बीजेपी का नारा ही है कि हिंदू धर्म और सारी चीज़ें कहीं भी जा रही हैं। और आपने तमाम मंचों से देखा होगा कि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, वो संपन्न हुआ। तो तमाम तरीके से ऐसी बातें की जाती है, हिंदूवादी नीतियों की बात की जाती है। और बीजेपी का एक गाना भी चल रहा है, जो राम को लाएंगे हैं हम उनको लाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं भगवान शंकर के रूप में ये आए हुए हैं रैली में। से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरविंद कुमार। अरविंद जी, ये सारे रैलियों में आप जाते रहे या यहीं आए? मतलब पहले जाते थे, कभी समय मिलता था तो हमेशा जाते थे। अच्छा। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का सौभाग्य सबको प्राप्त होना चाहिए। मिल पाए आप? जी हाँ, हमने कई बार उनसे मुलाकात हुई है हमारी। करते क्या है वैसे आप? हम प्रोफेशनली एक्टर हैं हम सभी। अच्छा, एक्टर ही हैं? हम सभी एक्टर ही हैं और मेरा प्रोफेशन भी यही है। और पढ़ाई में हमारी ग्रेजुएशन हुई है। अभी फिलहाल एक्टिंग का काम चल रहा है। जी। इसके लिए कोई पे वे मिला आप लोग को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्वेच्छा से अपने इच्छा अनुसार। अच्छा, आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। बीजेपी के लिए कंट्रीब्यूट? जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि कारण है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे काशी को स्वच्छ और सुंदर बना दिया और मेरे लिए एक विशाल मंदिर बना दिया। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था वहाँ के पुरोहित का। उनका कहना था कि इसको जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसको मंदिर तो को डेवलप तो किया गया, लेकिन उसको मॉल बना दिया गया, कमरे बना दिए गए, कई सारे छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिए गए। क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के लोग बातें बताएंगे आपको, और तरह तरह की बातें लोग बताएंगे। किसी से पूछेंगे, कोई कुछ बताएगा। ऐसा नहीं है। आधुनिकता है, समाज का धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होता है, चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे अब हम बात करें काशी की, तो काशी एक गलियों का पूरा था। घाट वो मिट्टी के थे, धीरे धीरे घाट बने तो लोग जो हैं अब कुछ तरह तरह की बातें करते रहते। ऐसा कुछ है नहीं, वो मंदिर है। आए होंगे ना? क्या लगता है आपको, कितनी संख्या दिलवा पाएंगे आप लोग? अब ये तो भविष्य की बातें हैं, इसमें हम क्या बता सकते हैं आपको। फिर भी शंकर भगवान के रूप में मैं शंकर भगवान को चरितार्थ आज कर रहा हूँ, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देता हूँ कि वो विजयी बने और जैसे उन्होंने काशी को सुंदर किया, स्वच्छ किया, वैसे ही पूरे देश को स्वच्छ करे, सुंदर करे। चलिए, और आप किस रूप में हैं? जी, मैं राम बना हुआ हूँ। राम बने आप? जी। अच्छा, ये गाना भी बीजेपी का बड़ा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप जी किसको हाँ, लाएंगे? धर्मोचित कार्य जो करेगा, जो भी सेवक इस तरीके से करता है, तो मुझे लगता है कि जनता उसके साथ होगी। और अगर जनता उसके साथ है तो हम भी उनके साथ हैं। जी। तो और भी जगह पे जाते हैं कि यहीं आए आप लोग? मतलब और भी जगह, जैसे कल बनारस में भी है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने स्वतः ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है कि हमें करना है। अगर धर्म के उचित कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें हम जाते ही जाते हैं, चाहे वो राम को। क्या लगता है, धर्म का काम है? ये धर्म का कार्य है। जी। भारतीय जनता पार्टी को जितवाना धर्म का। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो राजनीतिक परिधियों में होती हैं। अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं, आर्टिस्ट और एक अभिनय कलाकार के रूप में मैं यही कहूँगा कि मैं जिस तरीके से अपनी सेवा दे सकता हूँ, मैं दूंगा। कल भी रहेंगे आप प्रधानमंत्री?
जी हाँ। और भी लोगों से बात करते हैं। आप स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हैं? आप तो मोदी जी बने हुए हैं पूरा। जी, मैं कलाकार हूँ अच्छा, और मैंने माननीय मोदी जी का किरदार निभाया है। कहाँ किरदार निभाते हैं? मैं एक प्रोफेशनल कलाकार हूँ। प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं आप? जी, मैं थिएटर में काम करता हूँ और मैंने कई सारे प्ले भी किए हुए हैं और ये काम मैंने उमेश भाटिया के अंडर में किया है, वो हमारे क्या डायरेक्टर। अच्छा लगता है मोदी जी में? अरे मोदी जी में क्या नहीं अच्छा लगता, आप बताइए ना। आप इन्फ्लुएंस है ना, आप इन्फ्लुएंस है, आप बने हुए हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं। आपका जवाब होना चाहिए ना, क्या अच्छा लगता है, क्या सोच के आपने मोदी जी का गेटअप धारण किया? देखिए, हमें हमारे देश के लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारा विकास करे। कितने सालों से कांग्रेस ने राज किया, ना उन्होंने अयोध्या मंदिर बनाया ना कुछ करवाया। इन्होंने अयोध्या मंदिर बनाया। कोर्ट से बना है, सारी पार्टियां तो यही करे। कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो मोदी जी बनवा देते। और कभी मन से कहा भी नहीं मोदी जी ने कि हमने राम मंदिर बनवाया, कभी नहीं कहा। कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से ही आया। बाकी सरकार के दौरान कोर्ट का डिसीजन क्यों नहीं आया? मतलब जुडिशरी बीजेपी के हाथ में है? हाँ? जी, कोर्ट बीजेपी के हाथ में है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट से है ना, तो डिसीजन राम मंदिर का तो कोर्ट से आया। बाकी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे कहने का ये मतलब है। तो कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो मंदिर नहीं बनता। लेकिन अगर ये सरकार नहीं होती तो ये मंदिर बनता। ये सरकार कह तो मैं रहा हूँ कि सार्वजनिक मंचों से कभी मोदी जी ने नहीं कहा कि हम राम मंदिर के क्या मोदी जी के विरोधी? ना हम सपोर्टर हैं ना विरोधी हैं जी। हम न्यूट्रल आदमी, हम जो हकीकत है उसकी बात कर रहे हम हैं। हकीकत कभी आपको मोदी जी ने मंच से आज तक नहीं कहा हाँ, कि हम क्रेडिट नहीं लिया कि हम राम मंदिर बनवाए। समझ रहे हैं? अच्छा। कोर्ट का जो काम है, कोर्ट से डिसीजन आया और बना। कोर्ट से डिसीजन बाकी सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन इनके सरकार में ही आया क्योंकि इन्होंने उस पे मतलब जुडिशरी इनके हाथ में है। नहीं, वो स्वतंत्र है। देखिए क्या है कि न्यायपालिका अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है, जनता अपना काम करती है। अगर जनता को लगता है कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए तो हम उसके लिए क्या है कि एक सरकार पे क्या है कि प्रेशर बनाते हैं, उसके लिए हम एक आंदोलन क्रिएट करते हैं जो कि हमारा नैतिक कर्तव्य ही है और हर नागरिक का अपना आदर्श भी होता है। नेक्स्ट आंदोलन क्या है? अब मंदिर बन गया, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, नेक्स्ट हाँ देखिए, अभी तो हम नेक्स्ट आंदोलन पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम 10 मार्च को अपनी सरकार बना रहे हैं और सरकार बनाने के बाद हमने जितने वायदे किए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों से जितने वायदे किए हैं, हम पहले उन वायदों को पूरा करेंगे जिससे कि हमारी जो अंतिम गरीब जनता है उसको क्या है कि सारी सुविधाओं का लाभ मिले। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे हम ज़रूर हम आंदोलन करेंगे। अगर हमको लगता है कि हमको अपना अधिकार चाहिए, हमको या मथुरा के बारे में अगर हमको क्या है कि कुछ डिसीजन लेना पड़े तो नो डाउट हम उस पर भी क्या है कि आंदोलन करेंगे। क्योंकि अगर हम नहीं चाहते हैं कि मुगलों ने जो हमारे राष्ट्र पे जो कुटाराघात किया, उस समय तो हम किसी कारणवश क्या है कि उन सब चीज़ों को हम वापस नहीं ले पाए। लेकिन अगर आज हमको लगता है कि आज हिंदुस्तान की जनता अगर हमारे सपोर्ट में खड़ी है और हम उस चीज़ को पुनः से स्थापित करें जिससे कि हम पूरे विश्व में राष्ट्र गुरु कहलाएं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो करना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। क्योंकि इसमें हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। एक व्यू आपका लेना चाहेंगे हम। यूक्रेन में बड़े बच्चे फंसे हैं। जी 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 एक डेथ भी हो गई। जी जी हाँ, नवीन नाम का है। एक डेथ, हाँ आपका भी नाम नवीन। हाँ, मैं उनके लिए तो क्या वो कितना जरूरी है मुद्दा? देखिए, जो ये यूक्रेन का जो मुद्दा है, देखिए ये तो जिस समय सोवियत संघ से जिस समय क्या है कि यूक्रेन अलग हुआ, उस समय की क्या है कि उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि जो पुतिन है वो भी क्या है ना, चाइना की तरह कुछ विस्तार नीति पे क्या है कि चलने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी तो क्या है कि यूक्रेन है, क्रीमिया भी। जा रहा है कि मेन तो जरूरी हो है इस समय प्रधानमंत्री पे विपक्ष की जो पार्टियां हैं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रचार में व्यस्त है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे अभी बच्चे। नहीं, देखिए क्या है ना, देखिए ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब विदेश नीति के तहत होती है। हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो पूरी तरीके से कूटनीति में लगे हुए हैं। उनकी लगातार अमेरिका से भी बात हो रही है, पुतिन जी से भी बात हो रही है विदेश नीति के तहत कि हमारा, देखिए भारत का हमेशा का क्या है कि एक नारा है कि न तो हम किसी पे अटैक करेंगे न किसी को कब्जा करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा पूरा विश्व एक परिवार है, उसके तहत हम नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन में भी लोग मर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो सब नहीं होनी चाहिए। हम उसका बिल्कुल क्या है कि सपोर्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोगों में एक वार्ता हो, हम एक समझौते पे आएँ जो कि हमारे यूक्रेन के लिए भी क्या है कि बेनिफिशियल हो और हमारे क्या है कि सोवियत संघ के लिए भी बेनिफिशियल हो। कुटुंबकम की बात करते हैं, 5 साल आपके पार्टी में लोग रहते हैं जी, और 5 साल बाद बोलते हैं कि दलितों पिछड़ों का बड़ा शोषण हुआ इस सरकार में, हाँ, फिर छोड़ के चले जाते हैं। मतलब 5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम जैसे देखिए चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों चाहे राजभर जी हों, अगर आप इनका हिस्ट्री उठाएं ना तो कभी उनको लगता है कि इस पार्टी में मलाई खाना है तो उसमें घुस जाएंगे, कभी सपा में घुस जाएंगे, कभी ऑब्लिगेशन तो आप लोग का भी नहीं है, ले लेते हैं मलाई खाने वालों को, छोड़ते नहीं है जो आ जाए। देखिए अगर क्या है कि अगर आप ही अगर भाजपा में आना चाहेंगे, आप कहेंगे कि नहीं हम आके दलितों का विकास करेंगे, हम आपको भी लेंगे। हमने मौर्य जी को इसीलिए लिया, राजभर जी को इसी के लिए लिया कि आप अपनी जो दलित है उनका विकास कीजिए ना। आपको तो क्या है कि मिनिस्टर बना दिया गया, हाँ, लेकिन क्या है कि आपने इतने दरमियान क्या है कि न कोई उनके लिए कोई प्लानिंग लाए, आप खुद ही चाहते हैं। बीजेपी के ही थे लेकिन काम नहीं किए ना, हाँ, काम नहीं कर पाए। नहीं देखिए वो ठीक है, वो काम नहीं, मतलब वो काम क्या है कि देखिए बीजेपी ने बोला कि ठीक है आपको हमने मंत्री बनाया। अच्छा, आपके हिसाब से काम किया मौर्य ने कि नहीं किया? हमारे हिसाब से मौर्य जी को जिस तरीके से दलितों के लिए प्लानिंग लेके आना चाहिए, देखिए यूपी गवर्नमेंट तो उनको खुली छूट दे दी थी कि आप मतलब नहीं ला पाए ना, हाँ, मतलब सरकार खत्म होते तक 5 साल तक नहीं ला पाए ना। देखिए वो और 5 साल बाद नहीं देखिए नहीं देखिए मौर्य जी भले पाला बदल दिए हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है आज भी आप देखिए कि दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और ये जो विपक्षी पार्टियां देखिए ये आपस में क्या है कि कोई भी दलित मौर्य है कुछ भी बोल देगा कि दलितों का उद्धार नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं, आप रिकॉर्ड देखिए ना, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए। और मैं क्या है कि राजभर को भी चैलेंज करता हूं और मौर्य को भी चैलेंज करता हूं कि आप आइए, क्योंकि राजभर जब आते हैं तो मंच पे विदूषक जैसी बातें करते हैं, तो उससे भाई देश नहीं चलने वाला है, न उससे राज्य चलने वाला है। ऑब्लिगेशन तो योगी जी पे लगता है कि विदूषक बातें करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। 20 की बात करते हैं, तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। देखिए मैं बता दूं, एक स्वाभिमान राष्ट्र और एक स्वाभिमानी व्यक्ति को बुलडोजर उन्होंने किसके लिए उपयोग किया? उन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि केवल खास लोगों पे चलता है बुलडोजर। अच्छा एक बात बताइए, क्या मुख्तार अंसारी को अब क्या मानते हैं? गुंडा मानते हैं। हाँ, तो क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला? तो धनंजय सिंह पे क्यों नहीं चला? उनके ऊपर भी चलेगा, देखिए जिस समय बीजेपी की सरकार आई थी, नहीं प्लीज आप हमारी बात सुनिए। जिस समय बीजेपी की सरकार आई थी, बुलडोजर इनके ऊपर कब चला है? लगा है, उसमें टाइम लगा है। बुलडोजर ऐसे हम थोड़े नहीं चला देंगे, उनके ऊपर पूरा क्या है कि निकालेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या नहीं किया, तब चलाएंगे। नहीं तो यूपी भाजपा की सरकार योगी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जी, तो आप ही बता दीजिए क्यों नहीं चल रहा है? जाति विशेष पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, बाकी सब पे चल जाएगा। देखिए हम विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि जो उनकी जाति के क्रिमिनल है उन पे नहीं चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, कितनी क्या है कि क्रिमिनल्स हैं जो कि क्या है कि जेल के अंदर हैं। भाजपा की जो सरकार है वो ट्रांसपेरेंसी ढंग से चल रही है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। देखिए भाजपा की जब सरकार आई थी, मुख्तार अंसारी का पे बुलडोजर कब चला है? लग गए कम से कम 3-4 साल। धनंजय सिंह की भी बड़ी अदावतें चलती हैं, कहा जाता है धनंजय सिंह है, उनकी जाति में भी बहुत सारे हैं, उन पे कुछ नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, कैसे लेकिन आपका बुलडोजर जो है वो अतीक अहमद पे चल जाएगा, मुख्तार अंसारी पे चल जाएगा। देखिए क्यों ब्रजेश सिंह पे क्यों नहीं चलता? अरे क्यों उनको ऊपर नहीं चलता? धनंजय सिंह क्यों नहीं? धनंजय सिंह का 25 लाख का इनाम था, धनंजय सिंह को इतना सपोर्ट मिला, भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं चला उनके ऊपर?
देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, जांच हो रही है, जो भी उसके दायरे में आएगा होगा। आप लोगों पे आरोप तो लगता है। देखिए, आरोप कोई भी लगा सकता है, आप भी खड़े। आप लोग कृष्ण और राधा के गेटअप में हैं। नहीं, सीता ही, मैं कृष्ण। सीता और कृष्ण, राम को यहाँ होना चाहिए ना। आई थिंक राम का मेकओवर हो रहा है अभी। अच्छा, चलिए आप ही से। यहाँ पे भगवान राम का जो एक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मेकओवर हो रहा है। तो अभी माता सीता के गेटअप में है और ये भगवान कृष्ण के गेटअप में है। तो आप ये भी देख लीजिए कॉम्बिनेशन। बात करते हैं इनसे, क्या लग रहा है आप लोगों को? हर जगह जाते हैं, यहीं आए हैं? हम लोग तो एक्टर हैं। अच्छा, जहाँ पे बुलाया जाता है पहुँच जाते। बुलाया गया यहाँ पे आपको? यहाँ पे बुलाया गया था। अच्छा अच्छा जी। तो उन लोगों ने कहा कि भगवान शंकर ने तो कहा हम स्वेच्छा से आए हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं हमको बुलाया गया है। भगवान शंकर कह रहे थे कि हम स्वेच्छा से आए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको बुलाया गया है। अच्छा 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 सर, मिलेंगे। आप बताइए किस तरीके से आप प्रधानमंत्री को देखते हैं? देखिए, मैं जैसा कि सीता का रोल कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने भगवान मेरे प्रभु जो राम है उनकी मंदिर मतलब उन्हीं की सरकार में बनी है। तो बस मुझे इस बात की खुशी है और मैं एक्टर हूँ, तो एज एक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ बस। ड्रेस आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमने बात किया भगवान शंकर से भी, प्रधानमंत्री मोदी, जूनियर प्रधानमंत्री मोदी जो गेटअप में है, और साथ ही साथ योगी जी से भी, और भगवान राम और सीता, इन सारे लोगों से बात किया और आपको सुनाया। आपको कैसा लगा ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।